हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मैटर। शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट। देखिए क्या हो, अगर मैं आपसे कहूं कि प्रमोटर्स, एफआईएस और डीआईस तीनों में से दो प्लेयर अगर किसी कंपनी को बाय कर रहे हैं या किन्हीं कंपनीज को बाय कर रहे हैं तो उनको वॉच लिस्ट में प्रायोरिटी बेसिस पे रखिए। वो बाय कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी जाकर कल उसको बाय कर लें। वो बाय कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि हमें इन्हें प्रायोरिटी बेसिस पे लेना है और वॉच लिस्ट में इनको सेटअप के लिए सर्च करना है, और जैसे ही सेटअप एक्टिवेट हो उनके ऊपर ध्यान दीजिए। एक एग्जांपल लेते हैं, कंपनी नेम इज रेटगेन ट्रेवल टेक्नोलॉजीज। जनवरी से मार्च के बीच में प्रमोटर्स, एफआईज और डीआईस तीनों ने इसको बाय किया, यानी कि यहां से यहां तक का जो दौर था, ये जो गिरावट थी 700 रुपए से लेके लगभग 420-30 रुपए तक की, यहां पर वो इसके बाय करते हैं। वो बाय करने के बाद आप देखेंगे अप्रैल से जैसे ही मार्केट बॉटम आउट होता है सीधे ऊपर जाते हैं। यहां पर बीच में वो कुछ सेटअप लगाकर चांस भी देते हैं, लेकिन वो इतना ईजी चांस नहीं होता कि हर कोई उसको देख पाए, वो ऊपर निकल जाते हैं। अब ये कंपनी जो है वो अपने ऑल टाइम हाई के रेजिस्टेंस के पास और उसको रेस्पेक्ट दे रही है, यानी नया सेटअप तो अब काफी ऊपर आने के बाद लग रहा है। तो क्या कुछ ऐसी कंपनीज भी है जो कि नीचे के भाव पे हमें ये अपॉर्चुनिटी दे रही हो? तो ऐसी कंपनीज को आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा और इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले रेटगेन के ऊपर ही चलते हैं। यहां देखिए कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स को समझ लीजिए। हुआ क्या था, मार्च 2025 से लेके मार्च 2026 में रिवेन्यू बढ़ गई काफी ज्यादा, लेकिन ये रिजल्ट्स तो आपको अप्रैल में मिले ना, कोई 1 अप्रैल को थोड़ी मिल गए थे, मार्च के बाद मिले ना। यानी कि आपको सेटअप को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, भले ही आप फंडामेंटल कितना ही देख लो। हाँ, फंडामेंटल प्रायोरिटी भी रखिए, क्योंकि इसका रिजल्ट तो बाद में अनाउंस हुआ अप्रैल मई में, चलना तो तब तक ये काफी शुरू कर चुका था। ऐसे ही आप देखेंगे 55 करोड़ का प्रॉफिट 70 करोड़ हो गया, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी प्रॉफिट जंप कर चुका है। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो पता चलता है रिवेन्यू जो 70% बढ़ी है और प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट्स में इतनी खास बढ़ोतरी नहीं देखी गई, लेकिन कंपनी फिर भी अब ऊपर आ रही है बिकॉज मार्केट की उम्मीद यह है कि अब अच्छा चलेगी ड्यू टू गुड क्वार्टर रिजल्ट्स इन द मार्च। तो इस तरह से कंपनीज को सर्च करना पड़ेगा और रिजल्ट से पहले, यानी कि अब जो जुलाई के रिजल्ट्स आने वाले हैं, इनसे पहले जो जो कंपनी सेटअप एक्टिवेशन कर रही है उनको फोकस में लीजिए और उनका ध्यान रखिए। फॉर एग्जांपल यहां देखिए रेटगेन में प्रमोटर बाइंग हुई, एफआईए बाइंग हुई और डीआईएस की बाइंग हुई, तीनों की बाइंग हुई, उसके बाद उसमें क्या रन पाया। तो ऐसी कंपनीज कैसे मिलेगी, यहां देखिए ये मैंने एक स्कैनर बना रखा है, प्रमोटर एंड एफआईए बाइंग। मैंने सिर्फ प्रमोटर और एफआईएस को लिया आज के इस वीडियो में और मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, हम जिन भी कंपनीज पे बात करें इनको हम आगे देखेंगे बाय सेल के लिए अगर देखना होगा तो। अभी सिर्फ वॉच लिस्ट है, जैसे इसमें इतने सारे नाम आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल कल्याण ज्वेलर्स भी आ रहा है, बट राइट नाउ देयर इज नो सच सेटअप, तो हम उसको देखकर कोई एंट्री थोड़ी कर लेंगे आज की डेट में। और अगर हम इतनी जल्दीबाजी में एंट्री करते हैं, वी डोंट डिजर्व स्विंग ट्रेडिंग और मोमेंटम ट्रेडिंग, देन फिर आपके लिए म्यूचुअल फंड होता है। तो प्लीज सेटअप के ऊपर एंड डिसिप्लिन से काम। अब इसमें देखिए कई कंपनीज है, जैसे आईआरबी इंफ्रा डेवलपर, इसमें सेटअप पेंडिंग है 23-24 रुपए के ऊपर। नावा लिमिटेड, देयर इज नो सच सेटअप। सेटअप है कहां, वो बात करते हैं। तो रेटगेन के ऊपर हम बात कर चुके हैं जैसे कि, और अब चलते हैं दूसरी कंपनीज के ऊपर जहां पे सेटअप हो सकता है। फॉर एग्जांपल एनवीरो इंफ्रा, ये एक वाटर इंफ्रा से रिलेटेड कंपनी है, वाटर मैनेजमेंट से। और एनवीरो को अगर देख लोगे तो आपको चीजें काफी क्लियर भी हो जाएगी। दिस इज एनवीरो इंफ्रा। अब इस कंपनी का फंडामेंटल भी देखते हो, टेक्निकल भी। इस कंपनी में प्रमोटर और एफआईए ने बाइंग करी है, इसीलिए लिस्ट में आई है। तो क्या इसमें लिस्ट में आते हमें एंट्री करनी है? नहीं, वेट फॉर द सेटअप। सेटअप कहां होगा सर? सेटअप ये होगा इस पॉइंट के ऊपर। नहीं, जब भी दो रेजिस्टेंस पास हो तो बड़े वाले रेजिस्टेंस को इंपॉर्टेंस होगी। लेकिन सर ये रेजिस्टेंस थोड़ी है, तो सपोर्ट है। ये पहले सपोर्ट था, अगर हम इसके नीचे आ गए रेजिस्टेंस है। एक एग्जांपल लेते हैं, ये देखो ये बिल्डिंग है हमारी 1 2 3 4, ठीक है। अब मानो आप इस फ्लोर पे खड़े हो, ठीक है, ये वाला फ्लोर है जहां पर आप अभी खड़े हो, ओके, और आप यहां पे अभी टाइम पास कर रहे हो, अपने हाथ में बैग लेकर आपको ऊपर जाना है। तो आपके लिए ये वाला फ्लोर रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस है, ये दो रेजिस्टेंस है। सपोर्ट क्या है भाई? ये सपोर्ट हुआ और ये सपोर्ट हुआ। अब जस्ट इमेजिन कि आप इस फ्लोर पे आ जाते हो। अब आपके लिए यही वाला फ्लोर जो था वो अब रेजिस्टेंस काउंट होगा, क्योंकि आप नीचे आ गए। सेम हियर, जहां पर हमारे लिए सपोर्ट था हम उसको तोड़ के नीचे आ गए, तो वो फ्लोर हमारे लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा। समझ आया? तो इसके कटने पे रिव्यू करेंगे। तो यानी जुलाई में आपको इसके ऊपर वॉच लिस्ट में लेना है और ध्यान में रखना है। एनवीरो इंफ्रा, ऊपर से वाटर इंफ्रा की थीम भी चल रही है, न्यूज भी आ रही है, लेकिन आपको जब तक सेटअप एक्टिवेट नहीं होता इन पॉइंट्स के ऊपर नहीं देखना चाहिए। सिर्फ वॉच लिस्ट में लो, इसके ऊपर ही रिव्यू करो, जल्दीबाजी नहीं करनी। और एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे अगर हम यहां देखने जाएं। लेकिन पहले बात करते हैं जरा एनवीरो के एक बार फंडामेंटल्स के ऊपर। तो देखिए हम इसके रिजल्ट्स देखते हैं, रिजल्ट्स कैसे रहे। तो मार्च 25 से मार्च 26 का रिजल्ट जो लेटेस्ट अवेलेबल है, उसमें लगभग हमें ग्रोथ दिखती है 10% के लगभग की रिवेन्यू में, लेकिन मार्जिन्स देखिए काफी ज्यादा डाउन है, इस वजह से प्रॉफिट भी डाउन हुआ। तो क्या इसका मतलब अगर इसमें सेटअप एक्टिवेट होगा, हाँ, और प्रमोटर एफआई ने बाइंग कर रखी है, तो हम काम नहीं करेंगे क्योंकि ये नीचे गिरा हुआ है? नहीं, हो सकता है आगे का रिजल्ट अच्छा है अगर प्रमोटर एफआई बाइंग हुई है, सेटअप एक्टिवेशन हो रहा है, भले ही रिजल्ट्स एक बार सपोर्ट नहीं कर रहे हो,
स्विंग एंड मोमेंटम अगर आप प्ले करना चाहते हो, उसको सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, यू कैन गो फॉर इट। ये ध्यान रखिएगा। ये चलते हैं इन्वेस्टर्स के ऊपर। देखिए यहाँ पे प्रमोटर्स ने क्या किया है, लगातार 1 2 3 3 क्वार्टर से लगातार थोड़ी थोड़ी बाइंग कर रहे हैं। व्हाट अबाउट द एफआईआईज, उन्होंने एक बार बीच में बाय करके थोड़ा सा बेचा, फिर अब उससे ज्यादा बाय कर लिया, तो एफआईआईज भी बाय कर रहे हैं। नाउ व्हाट अबाउट डीआईआईज, डीआईआईज ने यहाँ पे लगातार बेचा है, ये एक चीज नोट करनी है। लेकिन दो जो मेन प्लेयर हैं वो बाय कर रहे हैं, 3 में से 2 प्लेयर बाय कर रहे हैं। पब्लिक के पास 2,20,000 नंबर ऑफ शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी का पी&एल भी देखो पूरा का पूरा, ईयरली पी&एल, तो अगर देखोगे तो कंपनी बेस्ट एवर प्रॉफिट पोस्ट कर रही है। अगर ये बेस्ट एवर करती है तो भी ठीक है, ना करती है तो भी ठीक, क्योंकि मार्केट उसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट दे देता है। तो अब ये कंपनी अपने रेजिस्टेंस को काटे तो रिव्यू करके देखना है। और कंपनीज के ऊपर चलते हैं, यहाँ ये फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं नोसिल लिमिटेड, एज यू कैन सी हियर, हम इस पे चलते हैं। सो दिस इज द डाटा ऑफ नोसिल। नोसिल को लेकर रिसेंट में, क्योंकि ये रबड़ और केमिकल के अंदर है जो कि टायर में काम आते हैं, टायर बनाने में, और एक तरीके से मोनोपोली है इसके पास। लेकिन हाँ, कंपनी का शेयर काफी टाइम से नहीं चल रहा है, सी दिस वन, ये आपको पता चलेगा। तो मैं इसमें 2016-17 में बहुत अच्छा काम किया था। ये वाली जो रैली है ना, बहुत अच्छे से खाई थी हमने 2016-17 में, बहुत अच्छे से। एंड नोसिल, हिमाद्री, एचजी, ग्रेफाइट, इनमें बहुत अच्छी, फिलिप्स कार्बन जिसका नाम आज की डेट में पीसीबीएल हो गया, फिलिप्स कार्बन नाम था। कुछ केमिकल कंपनियां थी, गुजरात अल्कालीज थी उसमें, जो बहुत अच्छा वेल्थ बना के देके गई थी मुझे, जहां से मेरी शुरुआत हुई थी जर्नी की एक अच्छी खासी। तो ये कंपनीज आज भी देखिए उसी भाव के आसपास है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब नोट करो, एक रिजेक्शन जो है यहां से बार बार इसको मिल रहा है, लगभग 208-10 का लेवल है। वीकली चार्ट कन्वर्ट कर लो, कंपनी एक गिरावट कर चुकी है। गिरावट के बाद इस जोन में क्या आई है, प्रमोटर्स एंड एफआईएस की बाइंग आई है। नाउ डेली कन्वर्ट करिए, डेली चार्ट पे कंपनी दिखा रही है लगातार लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के नीचे थी, अब लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर भी आ सकती है। तो इसके ऊपर ही मुझे रिव्यू करना है। अभी मैं रिव्यू नहीं कर रहा, अभी सिर्फ मैंने वॉच लिस्ट में लिया है एंड अलर्ट लगा के छोड़ दिया कि इस लेवल के ऊपर आएगा, आई विल रिव्यू अगेन। अभी रिसेंट में ही इसको लेकर कुछ न्यूज आई है कि गवर्नमेंट जो है इसके बिजनेस को थोड़ा सा सपोर्ट मिल सकता है उस गवर्नमेंट की न्यूज की वजह से। लेकिन मैं अभी नहीं देखूंगा, जब ये कटेगा तब देखेंगे। समझ आया? आओ और सर्च करते हैं। यहाँ पर देखिए, और आपको लंबी लिस्ट है, यहाँ पे काफ़ी नाम मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं चलूँ सेकंड पेज पे तो और भी अच्छे नाम मिल सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो ईएमएस, जो कि खुद एक वाटर इंफ्रा रिलेटेड कंपनी है, उसका नाम यहाँ पे आपके सामने आ रहा है। एंड ऐसे ही अगर मैं और नाम देखना चाहूँ तो यू कैन सी जगसोनपाल फार्मा। चलिए यहाँ पे चलते हैं, जगसोनपाल फार्मा, इसको देखिए ज़रा। जगसोनपाल फार्मा कंपनी क्या कर रही है, गिरावट, गिरावट के बाद क्या, यहाँ पर भी जनवरी से मार्च के बीच में प्रमोटर एनएफआई ने बाय किया है। अब एक रिजेक्शन जोन की तरफ आ चुकी है, जहाँ से रिजेक्शन मिल रहे हैं, इसको काटती है तो यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है, ट्रेंड मिल सकता है। तो वीकली चार्ट कन्वर्ट कर लो और इजी समझ आ जाएगा। समझ आ रहा है? तो ऐसी कंपनीज को फाइंड करो, उनको अभी से लिस्ट में लो। क्या ये कंपनियां मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं? नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि इन कंपनीज की तरह आपको बाकी कंपनीज देखनी है और उन पे ध्यान रखना है। और एग्जांपल ले सकते हैं अगर हम चाहें तो, यहाँ पर काफ़ी और लंबी लिस्ट है। लाइक डिफ्यूजन्स, ये देखिए, दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट, दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट। चलते हैं यहाँ पे, डिफ्यूजन इंजीनियर्स, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ये देखो पहले तो मंथली चार्ट, सिंगल मंथली क्लोज इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर नहीं आई है, सो इसके ऊपर ध्यान रखो। इसका फंडामेंटल भी दिखाऊंगा अभी। अब चलते हैं जरा एक बार डेली चार्ट पे, इसको देखो। यहाँ पे भी जनवरी से मार्च के बीच क्या हुआ है, प्रमोटर एंड एफआईएस ने बाय करा है। इस दौरान यहाँ पर प्रमोटर एंड एफआई ने बाय करा, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ से जनवरी 2026 से शुरुआत हुई और इतने टाइम तक प्रमोटर एंड एफआई ने बाय करा है, इस दौरान ही करा है, इस बीच में। यहाँ पे एक ब्रेकआउट होता है, स्टॉक ऊपर जाता है, मतलब इधर काफी लोगों को चांस मिला था। हम कह रहे हैं कि वो चांस हमसे मिस हो गया, कोई बात नहीं। तो मिस हो गया तो क्या जीवन खत्म हो गया? नहीं, अपॉर्चुनिटी और भी मिलेगी। कैसे? इसी जोन पे देखो आप, मल्टीपल टाइम्स जो है वो कंपनी रिजेक्शन ले चुकी है और अभी भी उस रेजिस्टेंस जोन से वापस एक बार टाइम वाइज या प्राइस वाइज रिजेक्शन ले सकती है। तो यहां पर कोई भी टाइम वाइज या प्राइस वाइज रिजेक्शन मिलता है, उसके बाद जब ये इस रेजिस्टेंस को काटेगी, यानी इस तरीके से काटती है, तो यहां पे यू विल गेट अनदर ट्रेंड एंड जो भी यहां पे लो लगेगा दैट वुड बी योर सपोर्ट। देखो कितना ईजी तरीके से समझ आया है, क्लियर हो रहा है। ऊपर में कहां कोशिश करेगी, सबसे पहले गैप फिल होगा, फिर इस रेजिस्टेंस की तरफ और फिर इस रेजिस्टेंस की तरफ, यहां जाने का प्रयास होगा आफ्टर ब्रेकआउट। समझ आ रहा है? मैं आपको वापस दिखाता हूं इसको वीकली चार्ट पे, देन इसके फंडामेंटल्स और दिखाऊंगा। यहां नोट करो। अरे अब देखो ना यार, एक सिंगल वीकली क्लोज तो इसके ऊपर नहीं आई है, सिंगल वीकली क्लोज ही करवा दो। चलो इसके ऊपर लो, एक वीकली क्लोज भी करवा दो, ये रेजिस्टेंस जोन के ऊपर आ गई तो भी काम हो जाएगा। अब यहां से एक ब्रेकआउट हुआ था जिसमें कि एक मूव मिला लगभग 340 से 400 रुपए तक का, तो लगभग 15% का एक मूव डन करने के बाद स्टॉक रेस्ट कर रहा है। लेट इट टेक सम रेस्ट, लेट इट टेक सम टाइम। उसके बाद क्या, बाद जब निकलेगा, अगर आगे की और जर्नी है तो इसको काट के ही निकलेगा।
अगर इसकी जर्नी मानो 700 तक की है, या हम कह दें कि इस 500 तक की जर्नी है, 490 500 तक की, तो इसको काट के ही जाएगा ना। ऐसा तो है नहीं कि सीधा गैप अप हो जाएगा 20%, रेयर केस है वो होने से रहा। तो अगर ऐसे जाएगा तो हम यहाँ पर इसको जरूर देखेंगे। समझ में आया? तो डेली हमने देख लिया, वीकली सिंगल क्लोज इसके ऊपर नहीं है, मंथली पे भी तो नहीं है। तो ऑलरेडी आप यहाँ पर अगर थोड़ा टाइम पास करके जाते हो, इट इज़ अ मस्ट वॉच कंपनी फॉर यू। फंडामेंटल्स चेकअप करिए इसका, फिर हम आगे चलेंगे। दिस इज फंडामेंटल चेकअप ऑफ डिफ्यूजन। यहाँ पे चलिए, और फंडामेंटल चेकअप अभी करने हैं क्योंकि जुलाई से तो रिजल्ट शुरू हो जाएंगे, और फिर वो शुरू हो गए अगर एक बार मौका भी नहीं मिलेगा। अभी करना है रिसर्च जो करना है। तो कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स क्या बता रहे हैं भाई? मार्च 2025 से मार्च 2026 के बीच में 40% के लगभग रेवेन्यू बढ़ी है। यहाँ पर मार्जिन्स 1% बढ़े हैं, एंड प्रॉफिट लगभग 20% के आसपास का प्रॉफिट बढ़ गया। लगभग 20% कंपनी ने प्रॉफिट बढ़ाया, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी एंड ईयर ऑन ईयर भी। तो इससे क्या पता चला? कुछ तो हो सकता है ना। अगर ब्रेकआउट सपोर्टिव रहा तो कुछ हो सकता है, नहीं है जब तक ब्रेकआउट नहीं आता हमें कोई लेना देना भी नहीं है। नोट करो, कंपनी पोस्टिंग बेस्ट एवर प्रॉफिट्स आ रहे हैं। तो क्या हम सारी कंपनीज में जाएंगे? नहीं। जैसे मैंने इसमें से इसको पिक किया है कि हाँ यार ये अच्छी लग रही है, एनवीरो अच्छी लग रही थी, बहुत बढ़िया, नोसिल उतनी अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन हमें इसी तरीके से इसकी प्रायोरिटी लिस्ट बनानी है। और यहाँ पर देखो, प्रमोटर्स की बाई हुई है, FIIs की बाई हुई है, DIIs की भी बाई हुई है, बताओ, तीनों की बाई हुई है। यहाँ पर भी तीनों ने लिया है। ज़्यादा पॉपुलर स्टॉक है नहीं, 22,000 नंबर ऑफ शेयर होल्डर। तो इस तरीके से इन कंपनीज को निकालो, सर्च करो। इस स्कैनर का लिंक जो है ना, वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप देख लेना। ध्यान रखना, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन कंपनीज को जाके कल ही बाय करो, ना ही जो मैंने डिस्कशन किया है वो कोई बाय है। मैं सिर्फ ये सिखा रहा हूँ कि इन कंपनीज से लिस्ट से अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ कि हाँ ये कंपनीज है, और आने वाले टाइम में इन पे नजरें रखो। आज की डेट में जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसको हर हफ्ते चेक करो कि अगले हफ्ते भी क्या कुछ उसमें सेम स्ट्रक्चर बन रहा है चार्ट पे या चेंज हुआ है। दैट्स योर जॉब, दैट्स योर रिसर्च, दैट्स योर एनालिसिस। वो कर लिया, मार्केट विल डेफिनेटली रिवॉर्ड यू। आपको मेहनत करनी पड़ेगी बस। अब चलते हैं जरा यहाँ पर हमारे बिजनेस के ऊपर। तो दिस इज द और वेबसाइट। अगर आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं चीज़ों को, आज ही हमारा वेब एनालिसिस का डाउट सॉल्विंग सेशन हुआ है। जो लोग जुड़े थे उनको पता है हमने आज क्या डिस्कशन किया है। हर डाउट सॉल्विंग सेशन में हम कुछ ना कुछ नई चीज़ें लाते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं। ऐसा नहीं कि हमने ये बना रखा है तो इनके अलावा हम कुछ देखते ही नहीं है। ये तो सेटअप्स है ही जो हमने बना रखे हैं, ये सारे सेटअप तो है ही। इनमें भी कब कौन सा कैसे यूज़ करना है, किस तरीके से कब क्या डिसीजंस लेने हैं, उसके लिए जितनी मेरी हेल्प हो सकती है वो हम डाउट सॉल्विंग सेशन में करते हैं। और आज ही वो डाउट सॉल्विंग सेशन हुआ है। अगर आप ये ज्वाइन करना चाहें, यहाँ पे क्लिक करिए, कहीं भी क्लिक करिए और इसको ज्वाइन करिए। वेब एनालिसिस इज वन ऑफ माय फेवरेट एनालिसिस। अगर आप कर लोगे एक बार, आपको पता चलेगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एंड ये सारे सेटअप्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं पूरा वेब एनालिसिस नहीं सीख सकता, तो इन सेटअप्स को लेकर एक बार ट्राई करके देखिए। अगर आप 2 सेटअप आज की डेट में जो ट्राई करना चाहें, इफ़ यू आस्क मी कि सर 2-3 सेटअप बताओ जो आज की डेट में हम ट्राई कर सकते हैं। फर्स्ट वन ऑल टाइम हाई, सेकंड वन कंसोलिडेशन, एंड थर्ड वन 200 EMA। इन 3 को आप ट्राई करके देखिए, मेरे इन 3 सेटअप्स को। आप खुद कहेंगे आपका नजरिया चेंज हो गया, क्योंकि जिन्होंने किया है ना उनका हुआ है नजरिया चेंज। वो जानते हैं कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कैपिटल प्रोटेक्शन आ जाती है। अब चलते हैं हमारे रिसर्च सर्विसेज के ऊपर। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, वो भी बात कर लेते हैं। सो दिस इज STP स्विंग एंड मोमेंटम। हर वीडियो में बताता हूँ, यहाँ पर हमारी जो सेबी रजिस्टर्ड सर्विस है वो 5 to 10% मूव के लिए हम इसे देखते हैं, उतना ही एनालिसिस होता है। दिस इज लाइक क्विक स्विंग 1 to 5 वीक्स। और यहाँ पर हम जो है STP इन्वेस्टमेंट वेल्थ, इसमें हम ट्रेंड को राइड करते हैं और उसमें हम समय देते हैं आराम से। क्या हमारी कोई मल्टीबैगर स्टॉक पिकिंग सर्विस है? बिल्कुल नहीं है। क्या हमारी कोई F&O सर्विस है? बिल्कुल नहीं है। इस नाम पे अगर कोई पैसे मांगे हमारा नाम लेकर आपसे, तो बिल्कुल विश्वास मत करिएगा। अब चलिए जरा यहाँ पर, अब जो हमारी STP सर्विसेज की फीस है वो 10 जुलाई से बढ़ सकती है। अगर आप अभी से ज्वाइन करना चाहें, आप इस ओल्ड फी स्ट्रक्चर पे ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कम रेट है कंपेयर टू इंडस्ट्री। काफ़ी कम रेट पे हमने रखा है, एक रीजनेबल रेट पे। और जिस हिसाब का हमारा सपोर्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड ऑनेस्टी है, वो आप देखेंगे तो आप खुद कहेंगे सर वेरी गुड फॉर दैट। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें प्लीज़ ज्वाइन करिए। और बाकी अगर आपका इस एनालिसिस के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। सी यू सून नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।